देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीयों की जो जेब है उस पर जो स्वास्थ्य खर्च है वो भारी पड़ रहा है। मतलब स्वास्थ्य पर जो होने वाला खर्च है वो भारतीयों की जेब पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है। तो इसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, क्या इसका निर्णय निकल सकता है? तो पहली बात तो जो ये लेख आपका तैयार किया गया है 27 फरवरी 2024 को द इकोनॉमिक टाइम्स में एक लेख आया था, उसके आधार पर इसको तैयार किया गया है, उसी का हिंदी वर्जन हम मान सकते हैं। और AFE-IAS वालों ने इसको तैयार किया है। अब इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, क्यों ऐसा कहा गया है कि भारतीयों की जेब पर स्वास्थ्य खर्च है वो आपका भारी पड़ने वाला है? इसका रीज़न क्या है, किस बेस पर इसको कहा गया है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें 2022 की, देखिए 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य सेवा पर होने वाले आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस, जिसको हम बोलते हैं OOPE, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस, ये रिपोर्ट जो है ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2022 में जारी की थी। इससे लगभग 5.5 करोड़ भारतीय प्रतिवर्ष गरीबी की सीमा तक पहुंच गए थे। मतलब उनका पॉकेट एक्सपेंस से ज़्यादा खर्च उनका स्वास्थ्य पर हो रहा था, उसकी वजह से भारतीय जो लोग हैं वो गरीबी में पहुंच गए। लगभग अगर हम बात करें 5.5 करोड़ भारतीय, कितने भारतीयों की बात कर रही हैं, तो 5.5 करोड़ भारतीय हैं वो गरीबी में पहुंच गए। किसकी वजह से? ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक रिपोर्ट तैयार की थी 2022 में। उसके अनुसार क्योंकि स्वास्थ्य सेवा पर जो खर्च हो रहा था, स्वास्थ्य पर जो खर्च हो रहा था, उसकी वजह से 5.5 करोड़ भारतीय है वो आपके OOPE, मतलब कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस से लगभग 5.5 करोड़ भारतीय है वो गरीबी की सीमा तक पहुंच गए थे। और लगभग हम बात करें 17% भारतीयों की, कितने परसेंट भारतीयों की? 17% परिवारों के लिए ये जो स्वास्थ्य खर्च है प्रतिवर्ष विनाशकारी सिद्ध होता है। स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च सबसे ज़्यादा विनाशकारी सिद्ध होता है 17% परिवारों पर। और एम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि बढ़े हुए स्वास्थ्य खर्च के चलते बहुत से परिवार है भोजन में पोषक तत्वों को शामिल नहीं कर पाते। जो भोजन में पोषक तत्व है उन पोषक तत्वों को भी लोग हैं शामिल नहीं कर पाते अपने खाने में, क्योंकि ज़्यादातर जो पैसा है वो स्वास्थ्य खर्च पर हो रहा है। मतलब स्वास्थ्य लोगों का खराब है तो उन पर पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है, इसकी वजह से वो पोषक तत्वों पर अपना पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं। अब 2023 में भी एक रिपोर्ट आई थी। 2023 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में बताया गया है कि 2004-05 में लोगों का स्वास्थ्य खर्च, अगर 2004-05 की बात करें, 2004-05 में जो लोग स्वास्थ्य पर जो खर्च कर रहे थे वो 69.4% था। और 2018-19 की बात करें तो 2018-19 में जो स्वास्थ्य पर लोग खर्च कर रहे थे वो घट करके 69.42 से लगभग 48 हो गया, मतलब घट गया। लेकिन 2019 में अगर हम बात करें वर्ल्ड का औसत, विश्व का जो औसत है वो 18% था 2019 में। तो इसमें दवाओं और अस्पताल भर्ती पर अधिक खर्च हुआ, आपको दिखेगा कि अस्पताल भर्ती पर ज़्यादा खर्च आपको दिख रहा है। आयुष्मान भारत और जन औषधि परियोजनाओं के सकारात्मक परिणाम है मिलते रहे, क्योंकि भारत सरकार ने ये योजना चलाई है। कौन सी 2 योजना चलाई है? एक तो आयुष्मान भारत योजना चलाई है, इसका भी पॉजिटिव इफेक्ट दिख रहा है। और दूसरा सकारात्मक आपका जन औषधि परियोजना चलाई है, जन औषधि परियोजना, इसका भी क्या है, सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। फिर भी कुछ कारण ऐसे हैं जिनके कारण जनता को राहत उस लेवल पर नहीं मिल पा रही है जिस लेवल पर उनको मिलनी चाहिए। क्या रीजन है, क्या कारण है जिनकी वजह से जनता को राहत नहीं मिल पा रही है? पहली बात तो लोगों में जागरूकता की कमी के चलते आयुष्मान भारत योजना का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। मतलब लोगों में जागरूकता नहीं है, लोग जागरूक होंगे तभी तो वो योजना का लाभ ले पाएंगे। दूसरा कारण क्या है? देश में डायबिटीज, हृदय और पल्मोनरी जैसी गैर संक्रामक रोगों का लगातार बढ़ना। मतलब ये गैर संक्रामक रोग हैं, जैसे डायबिटीज है, भारत में डायबिटीज की रोगी ज़्यादातर बढ़ रहे हैं, हृदय रोगी ज़्यादातर बढ़ रहे हैं भारत में, और पल्मोनरी के जो रोगी हैं वो भारत में ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो उनका इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है। दूसरा, तपेदिक, मलेरिया जैसे जो संक्रामक बीमारियां हैं उनको नियंत्रित करने में लगातार चुनौतियां बनी हुई है। यानी हमारी जो बीमारियां तपेदिक और मलेरिया है इनसे काफ़ी डेथ हो रही हैं, इनको भी हम कंट्रोल अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, नियंत्रित करने में बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। तो इस वजह से ये दिक्कतें यहाँ पर आ रही है। तो सरकार को चाहिए कि वह स्वास्थ्य देखभाल पर सार्वजनिक खर्च को बढ़ाए, जन औषधि केंद्र नेटवर्क को मजबूत करे
और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में सुधार करें कि प्राइमरी उनका अच्छे से ट्रीटमेंट हो सके। पर्याप्त संख्या में चिकित्सा कर्मियों की नियुक्ति करें ताकि भारत है ये स्वास्थ्य खर्च की वजह से गरीबी में ना आए, परिवार हैं वो गरीबी से उबर पाए। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।